Hello, good morning, dear students. I hope you all are good at home. My dear students, in our last video, we complete the first part of the story. फर्स्ट पार्ट में क्या देखा हमने कि नसरुद्दीन के नेबर पड़ोसी को घर में लेक ऑफ स्पेस, बहुत कम स्पेस थी, जिसकी वजह से वो लोग क्रैम्प्ड उन लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही थी। यहाँ तक कि चलने फिरने की जगह भी नहीं मिल रही थी। तो वो नसरुद्दीन से सलाह लेने आए। तो पहले नसरुद्दीन ने क्या किया, उन्हें कहा कि बाहर जो बरामदे में उन्होंने टेंट मुर्गे पाल रखे हैं, वो भी घर में ले ले। उस भाई ने जैसे तैसे वो कर लिया। फिर नसरुद्दीन ने दूसरी सलाह दी कि जो डोंकी उन्होंने पाल रखा है वो भी घर में पाल ले। तो वो शौक हो गया, फिर भी उसने जैसे तैसे मान के डोंकी को भी अंदर रख लिया। अब तो भाई साहब की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो द फर्स्ट लाइन इज द नेक्स्ट डे द मैन केम टू नसरुद्दीन। दूसरे दिन ही वो भाई नसरुद्दीन से मिलने आया, लुकिंग वेरी डिस्ट्रेस, बहुत ज़्यादा ट्रेस, वो चिंता में था। एंड सेड, और उसने कहा, नाउ इट्स 6 ह्यूमन, 10 चिकन्स एंड अ डॉगी इनसाइड माई हाउस। अब तो मेरे घर में 6 इंसान, 10 मुर्गे और एक गधा है। इट इज़ सो क्राउडेड दैट वन कैन हार्डली मूव। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा मुसीबत प्रॉब्लम हो गया है कि कोई भी चल फिर नहीं सकता। नसरुद्दीन रिप्लाइड, नसरुद्दीन ने कहा, यू ऑन ए गॉड टू, तुम्हारे पास एक बकरी भी है, डोंट यू, है ना? यस आई डू, सेड द मैन, इंसान ने कहा, हाँ मेरे पास है। ग्रेट, अच्छा है, सेड द नसरुद्दीन, नसरुद्दीन ने कहा, टेक इट इनसाइड द हाउस टू, उसे भी अपने घर में रख लो। द मैन ऑब्जेक्टेड, वो इंसान ने चिल्लाया, कहा, हाउ इज़ दैट गोइंग टू सॉल्व एनीथिंग, इससे तुम क्या सॉल्व करना चाहते हो, कैसे सॉल्व होगा? बट नसरुद्दीन वंस अगेन कन्विंस्ड हिम टू डू एज ही हैड सेड, पर नसरुद्दीन ने जैसे तैसे करके उस इंसान को कन्विंस मतलब अपनी तरफ कर लिया, मतलब उसको समझा दिया और ये काम करने के लिए उसे तैयार कर लिया। द नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, द मैन वॉकड अप टू नसरुद्दीन इन अ स्टेट ऑफ एंगर एंड डिस्ट्रेस सेड, दूसरे दिन तो वो इंसान बहुत गुस्से में नसरुद्दीन से मिलने आया और बहुत चिंता में भी था और गुस्से में भी था, और कहा, योर प्लान हैज़ मेड आवर लाइफ्स मिजरेबल, तुम्हारी योजना ने तो हमारी लाइफ बहुत मिजरेबल कर दी है, बहुत ख़राब कर दी है। द हाउस इज़ नाउ सो क्राउडेड दैट वी आर फाइंडिंग इट डिफ़िकल्ट टू इवन ए ब्रीथ, हमारा घर तो इतना ज़्यादा क्राउडेड, ज़्यादा गीच हो गया है कि सांस लेने की भी तकलीफ़ होती है। माई फैमिली इज़ अपसेट, मेरा परिवार बहुत चिंता में है। एंड एवरी वन इज़ कंप्लेनिंग अबाउट लैक ऑफ स्पेस, और हर कोई अब तो ज़्यादा स्पेस की कंप्लेन कर रहा है, मतलब जगह ही नहीं है इसकी कंप्लेन कर रहा है। डोंट गेट सो अपसेट फ्रेंड, सेड नसरुद्दीन। तो नसरुद्दीन ने क्या कहा, नसरुद्दीन ने कहा कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्त, नाउ गो बैक होम एंड टेक ऑल द एनिमल्स बैक आउटसाइड, घर पर जाओ, सारे एनिमल्स को बाहर निकाल के रख दो। द मैन डिड एज ही वॉज टोल्ड, इंसान ने वही किया जो नसरुद्दीन ने कहा था। तो क्या हुआ होगा सोचो, पहले सारे एनिमल्स, 10 चिकन्स, 1 डोंकी, 1 गोट ने उसने घर में रखा, तो वो इतना मिजरेबल, उसकी लाइफ मिजरेबल हो गई। अब थक हार के नसरुद्दीन ने बोल दिया कि चलो उसे बाहर निकाल दो, तो बाहर निकाल दिया। तो क्या क्या चेंजेस आए होंगे? घर तो वही है, जगह भी वही है, तो उन लोगों में क्या चेंजेस आएगा सोचो। द नेक्स्ट डे व्हेन द मैन केम अक्रॉस नसरुद्दीन, दूसरे दिन जब वो इंसान नसरुद्दीन से मिलने आया, ही वॉज बीमिंग, वो बहुत ज़्यादा खुश था। ही सेड, उसने कहा, आई मस्ट थैंक यू मुल्ला, मैं तुम्हें आभार कहने आया हूँ मुल्ला। योर प्लान वॉज वर्क वंडर, तुम्हारा प्लान, तुम्हारी योजना ने तो बहुत अच्छा काम किया।
Now that all the animals are outside, there is enough space in the house for all the family members. जब मैंने सारे एनिमल्स को बाहर निकाला तो अब हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए तो जगह बहुत ज़्यादा हो गई. एवरीवन इज़ हैप्पी, हर कोई अब खुश है. एंड कंटेंट विद द हाउस नाउ, और घर में उनके लिए सही जगह भी है, मतलब वो सही तरह से एडजस्ट भी हो गए हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझने की बात ये है कि घर वही था, जगह भी वही थी. फिर उनको पहले जगह कम पड़ रही थी, अब जगह ज़्यादा पड़ रही है, मतलब उनको पूरी स्पेस मिली है. कैसे? सोचो. दिस इज़ बिकॉज ऐसा ये है, यूँ हुआ क्योंकि नज़रिए की बात है कि पहले हम उस नज़र से देखते थे घर को, वो फैमिली वाले घर को उस नज़र से देखते थे कि उनको जगह बहुत कम है. वो उनके मन में ऐसा बैठ गया था कि नहीं, मेरे लिए जगह कम है. जबकि उन्होंने ऑलरेडी 10 चिकन, एक डोंकी, एक गॉट घर में रखने की जगह उनके पास थी. तब उनकी लाइफ और ज़्यादा मिजरेबल हो गई. जब उन्होंने वो निकाल दिया तो वो जगह उनको पता चली कि और ये ज़्यादा स्पेस हमारे पास है, तो उन्होंने उस स्पेस का सही उपयोग किया. उनका नज़रिया बदला कि नहीं, हमारे घर में मतलब सबके जितनी स्पेस तो है ही. तो इस तरह मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने पड़ोसी की चिंता दूर की. तो हमें सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है, तभी हम अपनी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं. अब इस स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें नज़रिया बदलना चाहिए, सोच बदलनी चाहिए और सेटिस्फेक्शन रखना चाहिए. आपको इस लेसन में दिए गए पेज नंबर 66 पर कीवर्ड्स नोटबुक में लिख के रखने हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे और वो लिखने भी है. अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मैसेज या कॉल करना.